वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है। एक साथ कई ठिकानों पर भीषण प्रहार हुआ है। जेनिन और नेबुलस में कई हमास लड़ाके गिरफ्तार भी किए गए। हमास का टॉप लीडर शेख अदनान भी पकड़ा गया है। और अब आपको देखिए एक और बड़ी खबर बताते हैं। गाजा में इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो गया है। हमास को खत्म करने के लिए गाजा में घुस गए हैं इजरायली टैंक, बीएमपी और टैंक सबसे आगे चल रहे हैं। टैंकों के पीछे स्पेशल फोर्स के जवान मौजूद हैं। टैंक और फोर्स के पीछे अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब गाजा के अंदर दाखिल हो गए ये टैंक्स, और ये टैंक्स किसके हैं? ये आईडीएफ के, इजरायली फोर्स के हैं। तो इस वक्त क्या चल रहा है गाजा पट्टी पर, यह जान लेना बहुत जरूरी है। जहां गाजा में इजरायली सेना और हमास का पलटवार जारी है। गाजा में इजरायली फोर्स के घुसते ही हमास ने भी वहां पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। वहीं हमास ने तेल अवीव पर एक के बाद एक कई रॉकेट से हमले भी किए हैं। हमास ने रामले और बतियान पर भी अटैक कर दिया है। एक और अपडेट ये कि तेल अवीव में हमास के हमले के बाद वहां लगातार एयर रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। अलर्ट के बाद तेल अवीव में बंकर में पहुंचे हैं लोग अपनी जान बचाने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास के सभी रॉकेट मार गिराए हैं। तो इस वक्त गाजा की स्थिति यह है जहां पर इजरायली सेना घुस आई है और इसलिए हमास ने अब हमले बहुत ज्यादा बढ़ा भी दिए हैं। राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर सर, गाजा पट्टी की सिचुएशन के बारे में पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, जहां आप बता रहे थे कि सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो यहीं देखने को मिल रही है, इस पूरे इलाके में ही देखने को मिल रही है। आप ये बताइए, हमास पलटवार तो कर रहा है, लेकिन हमास इजरायली सेना के आगे कितने दिन तक और टिक सकता है? हालांकि कई और संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। कितने दिन की और लड़ाई आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमास अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है वो गाजा पट्टी में है जी। और इजरायली सेना समझती है कि अगर हमास को ख़त्म करना है तो गाजा पट्टी में फिजिकल जाना ही पड़ेगा जी। कल हमने देखा कि इजरायली सेना गाजा पट्टी को घेर चुकी है, उत्तरी गाजा पट्टी को। अभी तक इजरायली सेना और हमास का फिजिकल कन्फ्रंटेशन नहीं देखने को मिला है जी। उनके बदले में वो रॉकेट्स फायर कर रहा है। जब इजरायली सेना और हमास के लड़ाके कांटेक्ट में आएंगे तब पता चलेगा कि लड़ाई किस तरफ जा रही है। लेकिन ये समझना कि हमास कमजोर होगा वहां पे, हमास वहां पर सालों से तैयारी कर रहा है। और जिन बिल्डिंगों में गिरे हैं वहां पर स्नाइपर्स होंगे, बिल्कुल वहां पर आईडी होंगी। क्या यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है हमास के गढ़ में? जब ये इजरायली सैनिक घुसेंगे तो वहां पर हमास शांत तो बैठा नहीं होगा, उसने तैयारी कर रखी होगी आईडीएफ के खिलाफ।